हेलो बच्चों, आज हिंदी कक्षा में तुम्हारा पुनः स्वागत है और आशा है आप लोग खूब उत्साह से पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो का भरपूर सदुपयोग कर रहे होंगे। बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं पहलवान की ढोलक। ये पाठ आरोह भाग 2 में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। पहलवान की ढोलक। बच्चों, मैंने बताया कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं और उनका मैला आंचल उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। पहलवान की ढोलक उनकी प्रतिनिधि कहानियों में से है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ये जो लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी भी है। पहलवान की ढोलक की भारत पर इंडिया छा रहा है, लोक कलाएं समाप्त होती जा रही हैं। उनकी एक विशेषता है फणीश्वर नाथ जी की कि उनके लेखन में गांव, अंचल और संस्कृति बिल्कुल सजीव हो उठती है। जब तुम पढ़ोगे, चाहे उनके उपन्यास पढ़ो, कहानियां पढ़ो, तो उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उसी गांव में पहुंच गए हैं और वहीं का वातावरण है और वहीं की संस्कृति है, उसी में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वो सजीवता इनके लेखन की विशेषता है फणीश्वर नाथ जी के। अब देखो, इनके जो पात्र होते हैं, जो उनका परिवेश होता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वास्तविक जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल यथार्थ है। ये इनकी विशेषता है। और गद्य में भी संगीत दिखाई पड़ता है। बच्चों, गद्य में भी उठती ढोलक की उठती गिरती आवाज, पहलवान के क्रियाकलाप, उसमें ऐसा सामंजस्य है, ऐसा संगीत सा दिखाई पड़ता है जो कि कहानी को पूरी पढ़ जाने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ रहे हो ना तुम लोगों ने? अगर कहानी पढ़ना शुरू की होगी तभी तुम्हें शुरू में ही लगा होगा कि कैसे इसमें काव्यात्मकता सी है कि रात आंसू बहा रही है, इस तरह से मानवीकरण का प्रयोग करना है ना। तो अब तुम देखोगे कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं। बच्चे, जो पहलवान की ढोलक पाठ पढ़ते हो, उसमें मैंने तुम्हें बताया भी है कि पहलवान की 9 वर्ष की अवस्था में ही शादी हो गई थी और तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अनाथ हो गए थे। कह रहे कि वो तो ये कहो कि उनकी जो सास थी उन्होंने उनका लालन पालन किया, जिनकी बदौलत वो जिंदा रह गए। तो ये जो लुट्टन सिंह है, इनका नाम पहलवान लुट्टन सिंह, इन्होंने सोच लिया था कि गरीबी और ये महामारी जो फैली हुई है उस सब से लड़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, शरीर को बलिष्ठ रखना जरूरी है। और वो पहलवानी भी किया करते थे, ढोल बजाते थे। तो चांद सिंह से उनकी जो भिड़ंत हुई है दंगल में, अखाड़े में, वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे सब लोग उनको डिमोरलाइज कर रहे थे कि मत जाओ, अरे कहाँ शेर के बच्चे से लड़ने चले हो, मर जाएगा, पिस जाएगा। लेकिन पहलवान लुट्टन सिंह के अंदर एक जुनून था और वो भिड़ गए जाके चांद सिंह से, और जिसकी बदौलत राजा ने उनको अपने दरबार में रख लिया था। किंतु उनका जब बेटा आया तो उन्होंने जितनी भी ये लोक कलाएं या पाश्चात्य या पुरानी चीजें, उन सब में परिवर्तन कर दिया और लुट्टन को निकाल दिया था। ये तो तुम जब पूरी कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं। बच्चों, जब लुट्टन पहलवान ढोलक बजाता था और उसमें से थाप देता था और उन थापों में आवाज आती थी चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, तो ऐसा लगता था
कि जैसे वो आह्वान कर रहा है, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा, है आजा भिड़ जा। इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा। और चटाक चटधा मतलब उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, है वो जो बोल और थापे निकलती थी, थाप लगाता था उस पर ढोलक पर, तो उसमें लगता था कि जैसे वो चैलेंज कर रहा हो, चुनौती दे रहा हो, अखाड़े में चुनौती दे रहा हो कि आजा भिड़ जा, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, मत डरना, है मत डरना। उसके कानों में ही गूंज रही थी जब वो चांद सिंह से लड़ाई कर रहा था। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, चटाक चटधा, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, है ढाक देना, बाह पट्ठे। खुद ही वो मतलब उसके अंदर से ये प्रेरणा आ रही थी कि ढोलक जो बज रही है वो करी ढाक देना, है बाह पट्ठे, उसको शाबाशी दे रही है जैसे, है ढाक देना, तिरकट देना, है ढाक देना, तिरकट देना, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा, ढाक देना। तो इस प्रकार से कुछ शब्द उन्होंने कुश्ती के समय ढोलक की आवाज के कुछ बोल उसमें लिखे हैं जो कि लुट्टन के पहलवान के दांव पेच से तालमेल खाते हैं और लुट्टन को प्रेरित करते हैं। उसका जो ढोल था वो गांव भर में संजीवनी का कार्य करता था। तुमने देखा होगा कि महामारी के समय भी रात भर पहलवान या कहना चाहिए लुट्टन सिंह जो है वो ढोलक बजाता रहा और उसे लगता था कि इसमें जीवनी शक्ति है। पूरे गांव को उसमें जीवनी शक्ति दिखाई पड़ती थी, जीने की कोई उसमें चाह जगती थी उसकी ढोलक की आवाज को सुनकर। और तो कुछ गरीबी और महामारी के अलावा हर समय रोने की आवाजें, करहाने की आवाजें, इसके अलावा और कुछ सुनाई पड़ता नहीं था। किंतु उसके ये जो बोल थे ढोलक के वो संजीवनी भर देते थे गांव में। ठीक है बच्चों, आगे अगले वीडियो में पढ़ना। धन्यवाद।